आज जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है और आप भी बोल रहे थे, बोलने नहीं दिया गया, कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही स्पीकर से कहा था, डिप्टी स्पीकर से रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो गवर्नर का अभिभाषण जो पढ़ाया गया, जो लिख करके लाया गया, ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए एक झूठ का बड़ा पुलिंदा है। और मैं इस पे जब चर्चा करूंगा तो बहुत सारे मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टर को, इनके एमएलए को तकलीफ होगी। ये लोग जब अपनी बात कह रहे थे, मैंने इनको किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जब अपनी बात कहूं तो केवल क्योंकि सदन के नेता गवर्नर के अभिभाषण पे रिप्लाई करेंगे। मेरी बात को नोट चाहे इनके मंत्री करें, इनके एमएलए करें, चाहे कोई अधिकारी करें, लेकिन जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो बीच में मुझे इंटरप्ट ना करें। बावजूद उसके उन्होंने मुझे बारी बारी इंटरप्ट करने की कोशिश करी और आखिर जब वो फंस करके खड़े हो गए तो उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट कर ली कि इनको कंटिन्यू कल करवा लो, आज किसी तरह से हमारा पीछा छोड़। आज तो पीछा छुटा के गए हैं, कल फिर मैं आते कंटिन्यू करूंगा और कल फिर सरकार की एक एक इशू के ऊपर जो केवल और केवल गुमराह करने के लिए महामहिम के अभिभाषण में लिखे गए उन पर चर्चा करूंगा और सरकार को इस मामले में 100% जवाब तलब करूंगा। इससे पहले सदन में जो आज राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के दो विधायकों की तरफ से जो जवाब आया था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 2.5 घंटे 2 घंटे का करीब जवाब रहा दोनों विधायकों का, कैसे देखते हैं सर? ये लिख करके दे देते हैं, शबम की तो बुद्धि है ही नहीं। वहां जो उनकी भाषाएं हैं, जिस मर्यादा में वो बात करते हैं, बोलते हैं, उससे लगता नहीं कि इन विचारों को जो लिख करके दे दिया जाता है वो आकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं उनकी बातों पे ज्यादा सा ध्यान नहीं देता। ऐसी चर्चाएं हैं कि हरियाणा सरकार असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन करवा सकती है संसदीय इलेक्शनों के साथ। मैंने तो यह संभावना पहले ही व्यक्त करी थी और मुझे लगता है कि लोकसभा के साथ ये विधानसभा कराएंगे। तो आप अपने दम पे इलेक्शन लड़ोगे या किसी के साथ? हमने अपने दम पे लड़े चुनाव हमेशा। बीजेपी के साथ कोई संभावना है? मैंने कहा हमने अपने दम पे चुनाव लड़ा हमेशा, बात स्पष्ट होगी।